मुझे पता है वो शहर में नहीं है, वो जागीर की और का कत्ल हुआ है छुपा हुआ और मैं जानती हूँ कि कातिल कौन है। बताएगा कि तेरे साथ कौन मिला हुआ है हवेली में छुपा हुआ है। उसके शौहर का कत्ल हुआ है। सरबरुन के साथ गया था ना। तुर्सम की कजन उसको बताती है कि तुम्हें दरियासन याद है, वो मेरे पास आई थी, उसकी बीवी, और वो इंसाफ मांग रही थी। अब जो दरियासन है उसको या जाफरान खान ने मारा होगा या फिर तुर्सम ने मारा होगा। तुर्सम तो अभी अभी जवान हुआ है और अपने मामू के लिए काम करना शुरू हुआ है, तो उसे पक्का जाफरान खान ने मारा होगा, जो उसी की भतीजी के पास इंसाफ मांगने उसकी बीवी आई थी। दरियासन की बीवी के आने के बाद तुर्सम कुछ सोच में पड़ जाएगा कि उसको तो जाफरान खान ने मारा है और उसकी बीवी इतने सालों बाद इंसाफ लेने आई है। दूसरी तरफ रबिया जो है वो सरबुलंद के बहुत ज्यादा करीब हो जाएगी और सरबुलंद हर बात जो है वो रबिया से शेयर करेगा और उसी पर भरोसा करेगा। शीरीन और सराब खान में अब फूट पड़ जाएगी, क्योंकि शीरीन ने सराब खान का सारा खेल बिगाड़ दिया है। वो चाह रहा था कि सरबुलंद को जहर दे दे और जल्द से जल्द सराब खान उसके रास्ते से हट जाए, ताकि वो नया सरदार बन जाए और सारी सल्तनत जो है उसका मालिक बन जाए और अपनी मर्जी के फैसले करे, क्योंकि उसकी शुरू से नजर जो है वो सरदारी पर है। इसी चक्कर में उसने शेरदिल को भी मारा, इसी चक्कर में उसने शेरदिल की बीवी को भी मारा और अब इसी चक्कर में वो बानो को भी मार बैठा है। लेकिन जैसे ही उसके हाथ कुछ नहीं आएगा, पछतावा ही उसका मुकद्दर रह जाएगा। शीरीन जो है वो अपनी लाख कोशिशों के बावजूद अब सराब खान के दिल में वो जगह नहीं बना पाएगी, क्योंकि सराब खान को पहले भी उससे मोहब्बत तो थी नहीं, सिर्फ वो उसको इस्तेमाल कर रहा था अपना मकसद हासिल करने के लिए। जैसे ही उसको पता चल जाता है कि अब शीरीन भी उसके किसी काम की नहीं रही, क्योंकि उसके ऊपर नजर जो है वो रबिया ने रखी हुई है, लिहाजा वो कुछ नहीं कर सकती, तो वो बहुत ज्यादा उससे मुतनफ़र हो जाएगा और उसके साथ बात करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको ये भी होगा कि अगर वो शीरीन के साथ राब्ते में रहा तो जैसे ही शीरीन पकड़ी जाएगी वो सराब खान का नाम तो लाजमी लेगी। दूसरी तरफ रबिया जो है वो सरबुलंद को बताती है कि सराब खान आए थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि सरबुलंद ने अभी हवेली में किसी को नहीं बताया कि उसे गोली लगी है, और गोली लगने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया है और घर पर ही है। वो अभी भी रबिया के कमरे में ही रह रहा है और हवेली में किसी को नहीं पता कि वो रबिया के कमरे में रह रहा है। रबिया उसको कमरे में ही खाना ला के दे रही है और उसका इलाज भी वहीं पे जारी है, इसीलिए वो बाहर नहीं जाता। और सराब खान को यही है कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया है। अगर उसको उसके असलियत के बारे में पता चल गया तो उसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाएगा सरबुलंद को जब पता चल जाएगा कि इन सब कत्ल जितने भी हुए हैं उस घर में, उन सब के पीछे सराब खान का हाथ है।